नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। क्या आपका पार्टनर भी आपको अवॉइड कर रहा है? क्या आपका पार्टनर भी आपको इग्नोर कर रहा है? क्या उसने स्पेस क्रिएट कर ली है? क्या आपको परेशानी हो रही है उसके दूर जाने से? क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको ये चीज़ें ऐसे असमंजस में डाले हुए हैं कि यू नीड एडवाइस? अगर आप ऐसी उलझन से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और ये वीडियो आपको एक ऐसा मैजिकल सल्यूशन दे करके जाएगा कि आप उसको अगर अप्लाई करें ना तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी, साथ ही साथ आप खुद को अपडेट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ताकि आप एक खूबसूरत ज़िंदगी जो आप डिज़र्व करते हैं उसमें आप स्टेप करें। तो हम उस कंडीशन में हैं जहाँ पर हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा है ना। बहुत सारे लोग इस समय होंगे, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहता, हमें अवॉइड कर रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, उसने एक स्पेस मेंटेन कर ली है। अब हमको क्या करना चाहिए हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जनरली ये कंडीशन तब आती है जब शायद आपसे कुछ गलती हुई हो, लेकिन आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ आप ना खुद को समझ पा रहे हैं ना आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ये चीज़ें रिजल्ट करती हैं जब आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि बार बार कॉल्स करना, मैसेजेस करना, और मैसेजेस एक नहीं, अगर उसने एक रिप्लाई नहीं किया तो पूरा पूरा पैराग्राफ लिखना, और तब से लिखना, शायद आप जब से मिले थे तब की स्टोरी अभी तक लिखना, पूरे पूरे पैराग्राफ लिखना, एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना चाहते हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि डिस्कशन करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। कई बार डिस्कशन करने से बात और उलझ जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, अब कंडीशन क्या है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता, आप बात करना चाहते हैं, वैसे ही क्लैश है। तो अगर आप डिस्कशन करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन देंगे या मांगेंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर बात नहीं हुई तो आप बहुत परेशान होंगे, और अगर बात हो गई तो लड़ाई होगी, ये निश्चित रूप से होगा ही होगा। दोनों ही कंडीशन आपके लिए हार्मफुल है। देखिए, एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाएं और आप ध्यान से सोचें, ज़िंदगी में तुम किसको हाँ कहते हो और ज़िंदगी में तुम किसको ना कहते हो। इससे ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तय हो जाती है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है ना, तो वो शायद आपकी लाइफ को डिसाइड करने के लिए ही आई है, वो शायद आपकी लाइफ को बनाने के लिए ही आई है, लेकिन आपने आंखें मूंद रखी हैं, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। देखिए, पहली चीज़, अगर आप डिस्कशन करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अगला आपको सुनना ही नहीं चाहता, और क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता, आप बात करने की कोशिश करोगे, वो आपको इग्नोर करेगा। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेंगी जहाँ पर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा और उसको भी ये लगेगा कि रिश्ता बचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन आपने ही क्रिएट करी। बार बार एफर्ट्स करके, बार बार कॉल करके आप डिस्कशन करना चाहते हैं, उनके किसी फ्रेंड के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके एफ़र्ट्स ने ही ऐसा माहौल बना दिया, सिचुएशन क्रिएट कर दी, जहाँ पर उस इंसान को, आपकी अंतरात्मा को भी, और आसपास जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उन सबको ये फील होगा कि यही इंसान है जो रिश्ता बचाना चाहता है, अगले को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। और ये रियलिटी भी है, क्योंकि सारे एफर्ट्स तो आप ही कर रहे हो। तो आप खुद से एक सवाल करो, क्या रिश्ता एक साइड से चल सकता है? क्या केवल आपके एफर्ट्स ही चाहिए? अगर रिश्ता चलाना है तो वो दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए, एक तरफ से कुछ नहीं होता। लेकिन अगला एफ़र्ट्स क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने एफ़र्ट्स करने की उसको जगह ही नहीं दी। आप ही एफ़र्ट्स करते जा रहे हैं, आपने स्पेस ही नहीं दिया, आपने उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया, तो वो एफ़र्ट्स क्यों करेगा और कब करेगा? क्योंकि आप तो एक्टिवली चालू है, आपने तो कॉन्टिन्यूअस कुछ ना कुछ कर रखा है। तो एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि आपने एफ़र्ट्स किए, थोड़े बहुत समझ में आता है, हर इंसान करता है, बट एफ़र्ट्स करने का मौका उस इंसान को भी दीजिए, स्पेस दीजिए, उसको भी समझने दीजिए कि उसने गलती करी है, और अगर नहीं भी करी है तो वो आए और आपकी गलती बताए। वहाँ पर भी अगर आपकी गलती है तो वो बताएगा, और अगर उसको रियलाइज़ हुआ है तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा। दोनों ही केसेस में रिश्ता जुड़ने के चांसेस होते हैं, और ये तब होता है जब आपने अपने अंदर
सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लिया है। आप बार बार उसके पीछे नहीं जा रहे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे। आप सही हैं, आप चाहते हैं रिश्ता जुड़े, बट अगले को भी चाहने दीजिए, आने दीजिए, क्योंकि एक तरफ से एफर्ट से या ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ जोड़ी नहीं जा सकती, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं चलती। और ये बहुत ही ज़्यादा एक सच्ची बात है जिसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। सेल्फ कंट्रोल ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा रास्ता है सिर्फ़ और सिर्फ जिसके यूज़ से आप कोई भी चीज़ या तो संभाल सकते हैं या फिर कोई चीज़ बर्बाद होने से भी आप बचा सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल आपको आना चाहिए और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है हर एक पर्सनैलिटी के अंदर। देखिए, आप ये समझिए, आपने एक कॉल करी, वो भी उस इंसान को दिखेगी, आप 10 कॉल करेंगे, वो भी उस इंसान को दिखेगी। दोनों ही केस में अगर वो आपसे बात खुद करना चाहेगा तो वो कॉल करेगा। आपने एक मैसेज किया, उसने देखा तो ओके, अब उसने रिप्लाई नहीं किया तो आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, आपने बहुत कुछ लिख दिया। तो अगर वो उसको सोचने का स्पेस ही नहीं मिला, उस एक मैसेज के बाद उसको सोचने का स्पेस ही नहीं मिला कि वो रिप्लाई दे ना दे या क्या बोले, या अगर आपने कुछ पूछा है तो उसका वो रिप्लाई दे या ना दे, आपने जो पैराग्राफ उसको भेजा ना, इससे वो इंसान इरिटेट हो जाता है और वो कहता है भाड़ में जाओ, मैं तुमको रिप्लाई नहीं करूँगा। यही होता है और इसी वजह से अगला इंसान रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि आप उसको स्पेस ही नहीं दे रहे हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और इस वजह से आप इग्नोर होते जा रहे हैं, आपकी वैल्यू कम होती जा रही है और आपकी रेस्पेक्ट भी तार तार हो चुकी है। जब ये सब होता है तब आप जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह नहीं पा रहे, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे, आप इरिटेट हो रहे हैं। आप चाहते हैं जब बात होगी तो मैं ये कहूँगा, वो कहूँगा, ये एक्सप्लेन करूँगा, ये पूछूँगा, मैं उस पर गुस्सा करूँगा, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा। वो सारी चीज़ें, वो सारा गुस्सा कहाँ निकलता है? आप खुद पर निकालते हैं और इससे आप स्ट्रेस में जाते हैं, आप इरिटेट होते हैं, आप गुस्सा करते हैं, खुद को हार्म करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को आप पूरी तरीके से डैमेज करते हैं। क्योंकि गुस्सा कहीं तो निकलना है ना, अब वो उस इंसान पे नहीं निकल पा रहा, आप एक्सप्लेनेशन नहीं आपको मिल रहा, तो वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पे निकलती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से वो डैमेज कर देती हैं। तो देखिए, अपनी वैल्यू और रेस्पेक्ट को अगर आप ताक पर रखेंगे, उसको सेक्रीफाइस करेंगे और तब आप रिश्ता चाहते हैं, तो भले थोड़े समय के लिए कोई एक इंसान आपके पास आ जाए, बट लंबे समय तक कोई भी आपके साथ नहीं टिकने वाला, ये फॉर श्योर है। ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल नहीं होती, ज़बरदस्ती कोई चीज़ ठीक नहीं होती। सिंपैथी से आप भीख तो ले सकते हैं, बट प्यार, इमोशंस आपके पास नहीं आते केवल सिंपैथी क्रिएट करके। तो आपको अगर प्यार चाहिए तो वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, स्पेस देनी होगी और आपको उस एक पर्टिकुलर टाइम पर लेस इन्वॉल्वमेंट दिखाना होगा। मतलब आपको ये दिखाना होगा कि हाँ, ये रिश्ता मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि गलती तुम्हारी थी और तुम्हें अगर रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, हम अलग हो सकते हैं। ये अलग होने वाली बात आपको ये क्रिएट करनी होगी आपके पार्टनर के दिमाग में। उसको एक डर होना चाहिए कि आप उसको छोड़ करके जा सकते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो स्पेस देने से ठीक हो जाती हैं रियल रिलेशन में, जेन्युइन रिलेशन में। तो आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी वैल्यू मेंटेन करते हुए एक स्पेस देनी है और सेल्फ कंट्रोल करना है। इमोशंस को बहाना नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगला आपको सुनने को रेडी ही नहीं है, वो आपको सुनना नहीं चाहता। तो आप खुद को क्यों सुनाना चाहते हैं? और इस जद्दोजहद में आप मेंटल हेल्थ को अपनी डैमेज करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आप ही को गलत ठहराएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं और ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से ना एक्सेप्टेबल होती है, ना अच्छी लगती है। तो सेल्फ कंट्रोल करके आप दोनों परिस्थिति, यानी कि अगर बात हुई तो लड़ाई होगी और अगर बात नहीं हुई तो आप परेशान होंगे, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप स्पेस क्रिएट करिए और ये स्पेस पता है क्या होगा? ये स्पेस एक अपॉर्चुनिटी होगी और एक तरीके से एक रीज़न होगा ताकि वो इंसान भी बोले, उसके लिए स्पेस होती है। नाउ अब आपने बहुत बोल लिया, अब आपके साइलेंट होने का टाइम है। अब उस इंसान को
बोलने दो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में गलती हमारी होती है, लेकिन खुद को गलत कौन कहता है, और यही एक साइकोलॉजी आपके रिश्तों को बर्बाद कर देती है। तो आपका साइलेंस एक ऐसी स्पेस क्रिएट करेगा जहां आपके पार्टनर को बोलने का मौका भी मिलेगा, उसकी बोलने की इच्छा भी होगी, वो इरिटेट नहीं होगा, एक्सप्लेन करेगा, डिस्कस करेगा और चीज़ें सॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को बहा देना इतना आसान तो होता है, बट वो सही कहीं से भी नहीं होता। तो इमोशंस सही जगह पर, सही इंसान के सामने और सही वक्त पर आए निकलें तभी सही है। अगर आप उनको ऐसे फिजूल करते रहेंगे तो उनकी बर्बादी होगी, रेस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये आपने जो वीडियो देखा है, ये सिर्फ एक मुहिम है कि जितने भी दुनिया में खूबसूरत रिश्ते हैं वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से कम ना टूटे, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी चीज़ें बर्बाद होती हैं, रिश्ते टूटते हैं और लोग अलग हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। कि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करी होगी, आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस, एजुकेशन ज़रूर दी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमें कमेंट करते रहिए, हमें आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हमें आपके कमेंट्स से ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आपकी लाइफ को हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो आने वाले टाइम में हम आपसे कॉल के थ्रू भी जुड़ने वाले हैं। हम आपको बता दें, आप हमारे साथ प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम आपसे वो प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।